Hello बच्चों, let's read the question. So the question says mango and coconut are drupe type of fruits. In mango, fleshy mesocarp is edible. What is the edible part of coconut and what does milk of tender coconut represent? Okay. So the key concept that we should know to solve this question, key concept is about parts of coconut. पार्ट्स ऑफ कोकोनट के बारे में हमें पता होना चाहिए. ओके, कोकोनट के पार्ट्स के बारे में हमें पता होना चाहिए. कोकोनट का साइंटिफिक नेम क्या है? कोकोनट इज नोन एज कोकोस न्यूसीफेरा. कोकोस न्यूसीफेरा. कोकोस न्यूसीफेरा. हमें पता है मैंगो और कोकोनट कैसे टाइप के फ्रूट्स हैं? दे आर ड्रूप टाइप ऑफ फ्रूट्स. व्हाट इज ड्रूप? ड्रूप फ्रूट क्या होता है? ड्रूप फ्रूट एक ऐसा इनडिसेंट फ्रूट होता है जिसमें अंदर तो एंडोकार्प होता है. सिंगल शेल ऑफ हार्डेंड एंडोकार्प विद अ सीड. एंडोकार्प जो होता है वो बहुत थिकेंड और हार्डेंड हो गया होता है, पत्थर की तरह. हार्डेंड एंडोकार्प. एंडोकार्प के अंदर सीड होता है. एंडोकार्प के बाहर जो आउटर लेयर्स होती हैं फ्लैशी हो जाती हैं, खाने लायक हो जाती हैं, आउटर फ्लैशी पार्ट. सो ड्रूप इज एन इनडिसेंट फ्रूट विद आउटर फ्लैशी पार्ट सराउंडिंग हार्डेंड एंडोकार्प विद सीड. सो हमें पता है कि मैंगो कोकोनट एग्जांपल्स हैं किसके? ड्रूप टाइप ऑफ फ्रूट्स के. और मैंगो में एडिबल पार्ट दे रखा फ्लैशी मेसोकार्प होता है. कोकोनट का एडिबल पार्ट पूछ रखा है. तो अगर हम बात करें कोकोनट की, तो कोकोनट में बाहर तो हस्क होता है, जो आपको बाहर का पार्ट दिखता है, दैट इज हस्क. ओके, आउटर मोस्ट लेयर इज एक्सोकार्प, फिर हस्क होता है या हस्क को मेसोकार्प भी कहते हैं. फिर अंदर हार्ड वुडी लेयर होती है एंडोकार्प. एंडोकार्प के अंदर होता है सीड. हम एंडोकार्प के अंदर सीड को खाते हैं. सो एडिबल पार्ट क्या होता है? इफ यू टॉक अबाउट एडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट, एडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट क्या होता है? दैट इज द एंडोस्पर्म. एंडोस्पर्म. हम एंडोस्पर्म को खाते हैं कोकोनट में. ओके, अगर हम बात करें डिफरेंट पार्ट्स की कोकोनट के, तो कोकोनट के जो लेयर्स होती हैं उसमें 3 लेयर्स होती है. फर्स्ट लेयर, आउटर मोस्ट लेयर इज एक्सोकार्प. सबसे बाहर तो एक्सोकार्प होता है, जो ग्रीनिश लेयर होती है एक्सोकार्प. उसके बाद जो लेयर होती है दैट इज मेसोकार्प. मेसोकार्प. मेसोकार्प को हम हस्क भी कहते हैं. हस्क होता है कोकोनट का फाइब्रस, जो ब्राउनिश हस्क होता है दैट इज मेसोकार्प. और एक्सोकार्प जो होता है दैट इज ग्रीन इन कलर. दैट इज ग्रीन इन कलर. एक्सोकार्प, देन मेसोकार्प, और उसके अंदर सबसे अंदर क्या होता है? एंडोकार्प. एंडोकार्प. दिस एंडोकार्प इज हार्ड एंड वुडी. इट इज हार्ड एंड वुडी. हार्ड एंड वुडी. और इस एंडोकार्प के अंदर क्या होता है? सीड होता है. सीड या एंडोस्पर्म होता है. तो हम एंडोस्पर्म को खाते हैं, मतलब एंडोकार्प के अंदर का जो एरिया होता है एंडोस्पर्म, हम उसको ईट करते हैं कोकोनट में. अब दिस एंडोस्पर्म इज ऑफ 2 टाइप्स इन कोकोनट. फर्स्ट इज लिक्विड एंडोस्पर्म. लिक्विड एंडोस्पर्म. एंड सेकंड इज सेल्यूलर एंडोस्पर्म. लिक्विड एंडोस्पर्म और सेल्यूलर एंडोस्पर्म. Liquid endosperm is also known as free nuclear. Free nuclear endosperm होता है liquid endosperm. जो लिक्विड होता है कोकोनट का, कोकोनट मिल्क जो होता है that is free nuclear endosperm. That is free nuclear endosperm. उसमें कैरियोकाइनेसिस तो हो चुका होता है, बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ होता है. जैसे जैसे साइटोकाइनेसिस होता जाता है, बाहर डिपॉजिट होता है व्हाइट कोकोनट मील विच इज सेलुलर एंडोस्पर्म. लिक्विड एंडोस्पर्म तो क्या होता है? दैट मिल्क ऑफ कोकोनट. मिल्क होता है टेंडर कोकोनट का, दैट इज लिक्विड एंडोस्पर्म. जैसे जैसे कोकोनट एज होता है वैसे वैसे जो लिक्विड एंडोस्पर्म होता है उसके अराउंड सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनती जाती है और बाहर डिपॉजिट हो जाता है एज सेलुलर एंडोस्पर्म. व्हाट इज सेलुलर एंडोस्पर्म? इट इज द व्हाइट कोकोनट मील जो हम खा सकते हैं. व्हाइट coconut meal is the cellular endosperm. So this is all about the parts of coconut.
तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया था व्हाट इज एडिबल पार्ट, एडिबल पार्ट इज एंडोस्पर्म, एंड what does milk of tender coconut represent? It represents the liquid or free nuclear endosperm. So I hope this concept is clear to you. Best of luck. Thank you.